जपनाम सर। जपनाम जपनाम जपनाम। ये यूनिवर्सल हो गया ना जपनाम अभी तो। तो सर आपसे जानना चाहूंगा कि सर ये जो जपनाम मंत्र है, इसमें कितना पावर है सर कि लोगों को अपने अपने वश में कर लेता है ये? जपनाम जपनाम। मैं तो ये तो एक एक्सप्रेशन है और लोग आपस में हम लोग भी अभी जितने भी हम लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं या ऐसे भी लोग हैं, हम लोग आपस में जपनाम करने लगे हैं। बॉबी जब भी फोन करो तो जपनाम ही कहता है, तो ऐसा हो गया है। अच्छा है। तो कितनी खुशी मिलती है सर, क्योंकि जब भी कोई चीज अगर मैं बात करूं आपकी फिल्मों से आती है, अब आपके वेब सीरीज पे आ रही है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लोग एक जब कोई भी चीज ट्रेंड बन जाती है सर, तो एज ए डायरेक्टर कितना खुश होते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि बॉबी को भी जब मैं कॉल करता हूँ तो जपनाम कहता है। तो कोई चीज जब हमारे सोसाइटी में ट्रेंड बन जाती है तो एज ए डायरेक्टर कितना खुश होते हैं सर आप? अभी वो खुशी कितनी खुशी होती है, वो वाला यंत्र मैंने बनाया नहीं अभी तक। अच्छा। बैरोमीटर जो है माप करने वाला, ऐसा बनाया नहीं अभी तक। अच्छा लगता है और क्या है यार, चलो। हाँ एंड सर बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपकी पहली वेब सीरीज है एंड लोगों ने बहुत ही पसंद किया, बहुत ही अप्रिसिएट किया। सो एंड बहुत ही प्यार मिल रहा है इस वेब सीरीज को। तो एज ए डायरेक्टर कैसे देखते हैं आप? कितना खुश होते हैं कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं? हमने तो आपकी ढेरों सारी फिल्में देखी है एंड अब हम लोगों ने अप्रिसिएट किया एंड अब हम आपकी वेब सीरीज देख रहे हैं, लोग बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं। सो कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो सिंपल सी चीज है कि संवाद जब होता है तो एक आदमी संवाद करता है, दूसरा आदमी संवाद सुनता है और समझता है। और सुन करके समझ करके अगर प्रतिक्रिया अच्छी मिल जाती है तो संवाद पूरा हो जाता है। तो उसी तरह से मैं यही कहूंगा कि इसमें संवाद पूरा हो गया। हमने कहानी कही, गढ़ी, हम सबों ने मिलकर के उसमें मेहनत की, कलाकारों ने, टेक्नीशियंस ने, टेक्नोलॉजी ने, और मिलकर के सामने रखा और सुनने वाले दर्शक को सुनाई पड़ा और समझ में आया और वो उस पर खुश हुआ। तो संवाद पूरा हो गया। संवाद पूरा हो गया तो संतोष होता है। तो मैं यही कहूंगा कि काफी संतोष होता है और ऐसा लगता है इसी इसी संतोष से आपको उत्साह मिलता है कि आप आगे भी संवाद करते रहें और जो है आप कहानियां बुनते रहें, कहानियां कहते रहें। हम तो एंगेज करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, एक एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कहानियां कहते हैं। जी। एंड सर हमने आपकी ढेरों सारी कहानियां फिल्मों के माध्यम से देखी है, लोगों ने अप्रिसिएट भी की। नाउ अब आप सर वेब सीरीज के माध्यम से ला रहे हैं। सो कोई खास वजह है कि अब आप वेब सीरीज के माध्यम से ला रहे हैं और आपकी पहली वेब सीरीज है, लोगों ने पसंद भी किया है? भैया, वेब सीरीज हो या टेलीविजन हो या फिल्में हो या वीडियो हो, कहानियां तो कहानियां होती हैं, कंटेंट तो कंटेंट होता है। हम सब कुछ कर रहे हैं। वेब सीरीज के अपने चैलेंजेस हैं। वेब सीरीज में काफी फैला हुआ रहता है। वेब सीरीज में काफी हर कैरेक्टर के आर्क्स होते हैं, हर चीज को समेटना पड़ता है, खोलना पड़ता है। वो एक मजा आता है उसको उसका विस्तार करने में। तो ये भी एक संजोग की बात है। अच्छा, हमने सोच करके किया था कि लोगों को अच्छी लगेगी और लगी, तो समझ में आ रहा है क्यों। जी। सर अगर मैं आश्रम की बात करूं तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है एंड बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने पसंद किया है। बॉबी देओल की बात करूं एंड दर्शन जी है, अनुप्रिया गोयनका है, त्रिधा चौधरी है एंड आपने ये बताया कि वेब सीरीज के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। तो कुछ बताएंगे सर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बड़ी स्टार कास्ट है एंड जो वेब सीरीज के जो चैलेंज होते हैं, तो अगर आप कुछ बता सके सर। नहीं, बड़ी स्टार कास्ट का मतलब अच्छे एक्टर्स हैं। जी। बड़े और छोटे क्या होते हैं। और ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि हम किसी भी पात्र को, किसी भी घटना को, किसी भी जो कहानी की जो लाइन है उसको हम जस्टिफाई कर पाए, उसके उसके इम्पोर्टेंस को हम उजागर कर सके, उसको इस तरह से कहें कि हमारी ऑडियंस उसमें एंगेज हो, इन्वेस्ट हो। तो वो एक चैलेंज रहता है और उसको उसका 70% कहें, 80% कहें तो लिखने में
जब आप अच्छे से लिख लेंगे उसको, तो एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो 20% ही मैं मानता हूँ। तो वो चैलेंजेस हैं अपने इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर। अच्छा, और जब वेब सीरीज है तो आपको चाहिए इतने कैरेक्टर्स, क्योंकि आपको हर वक्त इंटरेस्टेड रखना है ऑडियंस को। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड मैं यही कहूंगा कि बड़ा भाग्यशाली हूँ कि सभी एक्टर्स मुझे बड़े अच्छे, बड़े संजीदा काम करने वाले मिले। एंड सर चैप्टर 2 11 नवंबर से आ रहा है, स्ट्रीमिंग होने वाला है। इसके बाद मैंने सुना कि सीजन 2 पर भी आप काम कर रहे हैं। सो कुछ जरा बताना चाहेंगे सर कि ये कब से शूटिंग स्टार्ट करेंगे या आप लिख रहे हैं? कितना प्रोसेस चल रहा है सर? जी, प्रोसेस चल रहा है अभी, वो सब चीजें प्लान हो रही हैं और डिले नहीं होगा, काम जल्दी होगा। तो जो सीजन 2 पर आप बाबा निराला जी को ही रखेंगे या किसी और ऐसे जो बाबा हैं जिनकी पोल खोलना चाहेंगे आप? हम किसी की पोल नहीं खोल रहे भाई, प्लीज ऐसा खामखा का इल्जाम मत लगाइए। हम कहानी कह रहे हैं, कहानी में पात्र और घटनाएं हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और काल्पनिक भी हैं। मैं सीजन 2 का खुलासा भी नहीं कर सकता आपसे जब तक आप चैप्टर 2 ना देख लें। एक बार चैप्टर 2 देख लें, उसके बाद बात करेंगे। जी, बिल्कुल। सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल कि जिन्हें अपने फैन्स के लिए जिन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है 11th ऑफ नवंबर को चैप्टर 2 का, आश्रम चैप्टर 2 का, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत इसमें सारे कैरेक्टर, सारी घटनाओं का सम्मेलन है, तो ये ज्यादा धारदार है और इसमें आपको सभी के सच्चे रूप खुल करके सामने आएंगे और हमारी कहानी भी किन मोड़ों पे जा रही है वो भी सामने आएगा। तो आप मुझे पक्का मालूम है कि आपने अगर चैप्टर 1 एंजॉय किया है तो चैप्टर 2 आप डबल एंजॉय करेंगे। क्या बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर एंड जपनाम। जपनाम जपनाम।